हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो अब बात करेंगे सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर, लेकिन क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, चाहे आप जेई का स्टूडेंट हैं, नीट का स्टूडेंट हैं या आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस वीडियो रामबाण साबित होगा। ठीक है, आप एक वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हर चीज का अपना एक तरीका होता है। ठीक है ना, जैसे आपका बोलने का तरीका होगा, बात करने का तरीका होगा, ठीक उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, और चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, तो पहला बात हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो देखें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखने का अपना एक अलग तरीका है। तो सर बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कुछ चीजें आपको स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड मिलेगा, कुछ आपको स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड मिलेगा। जो लेफ्ट साइड इधर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव काउंटराइन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव काउंटराइन। पॉजिटिव काउंटराइन के बगल में रहेगा मेटल, मेटल के बगल में रहेगा लिगेंड्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड रहेगा नेगेटिव काउंटर आयन। तो इसको P4 पॉजिटिव काउंटर आयन, P4 पॉजिटिव काउंटर आयन, P4 पॉजिटिव काउंटर आयन, सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम M4, L4 लिगेंड्स, और N4 नेगेटिव काउंटर आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस प्रकार के कंपाउंड्स। बोले तो IUPAC नेम हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। मैं AP सर फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट मटवारी हजारीबाग, और आप देख रहे हैं चैनल AP सर केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। तो देखिए, ये है कंपाउंड्स, और ये कंपाउंड्स का लिखने का तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव काउंटर आयन, राइट साइड रहा स्क्वायर ब्रैकेट के तो बोलते हैं नेगेटिव काउंटर आयन। M जो हो गया वो हो गया सेंट्रल मेटल एटम, और L जो हो गया वो हो गया लिगेंड्स। ठीक है, यदि हम लोग बात करें तो कंपाउंड्स जो होता है वो कंपाउंड्स होता है किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट की इस साइड यहाँ जो हो गया वो मेटल हो गया, ये लिगेंड्स हो गया, और ये हो गया नेगेटिव काउंटर आयन। इस क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन में आपका नहीं दिया हुआ है पॉजिटिव काउंटर आयन, एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग। जैसे आपने देखा ये सभी सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का? तो देखेंगे P4 पॉजिटिव काउंटर आयन, M4 क्या हो गया मेटल, L4 लिगेंड्स, और N4 नेगेटिव काउंटर आयन। ऐसे आपका कंपाउंड्स लिखा हुआ रहेगा।
अब देखिए नाम लिखने का अपना तरीका है। जब आपको इस प्रकार से कंपाउंड्स दे दिया और आपको नाम लिखना है तो आपका नाम लिखने का ऑर्डर ये होगा, एकदम आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं आसानी से नाम लिखने का। पहले हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव काउंटर आयन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स, उसके बाद लिखेंगे हम लोग मेटल, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसका, नेगेटिव काउंटर आयन। P फॉर पॉजिटिव काउंटर आयन, कंपाउंड्स में पॉजिटिव काउंटर आयन दिया हुआ है तो पॉजिटिव काउंटर आयन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स का नाम। देखिए कंपाउंड्स जब दिया हुआ था तो कंपाउंड्स दिया हुआ था पॉजिटिव काउंटर आयन, उसके बाद क्या था, मेटल था। लेकिन जब नाम हम लोग लिखेंगे इसका तो पॉजिटिव काउंटर आयन रहेगा, अब मेटल से पहले नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड्स का। उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे किसका, मेटल का। अब मेटल में यहाँ कौन होगा, तो यहाँ पे होगा सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, ठीक है, या फिर आयन, और यहाँ नेगेटिव काउंटर आयन, ठीक है ना। तो नेगेटिव काउंटर आयन हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए कंपाउंड्स जो रहेगा वो रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड, कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड। यहाँ मेटल रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, लिगेंड्स। कंपाउंड्स को लिखने का तरीका ये रहेगा, पॉजिटिव काउंटर आयन, मेटल, लिगेंड्स, नेगेटिव काउंटर आयन। लेकिन जब आप नाम लिखोगे तो सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन लिखोगे, देखो पॉजिटिव काउंटर आयन, उसके बाद आप लिखोगे लिगेंड्स, उसके बाद तीसरा नंबर में जाएगा मेटल, और उसके बाद चौथा नंबर में जाएगा कौन, नेगेटिव काउंटर आयन। तो आप लिख दोगे पॉजिटिव काउंटर आयन, आप लिख दोगे लिगेंड्स, आप लिख दोगे सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद आप लिखोगे क्या, नेगेटिव काउंटर आयन। अब देखिए पॉजिटिव काउंटर आयन कितनों भी लगा हुआ रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक भी रहेगा तब भी वही लिखेंगे, दो भी रहेगा तो वही लिखेंगे, तीन रहेगा तो वही लिखेंगे। लेकिन लिगेंड्स में क्या होता है कि लिगेंड्स में हम लोग मेंशन करते हैं, ऑल्सो मेंशन दी नंबर ऑफ लिगेंड्स। हम लोग यहां मेंशन करने वाले हैं क्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नंबर को मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम में हम लोग मेंशन करेंगे ऑल्सो मेंशन दी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल्सो मेंशन दी ऑक्सीडेशन नंबर। और नेगेटिव काउंटर आयन में बस ऐसे ही जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यदि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं भी पढ़ा है तो आप वीडियो देख लो, आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत ढंग से आ जाएगा। और आप देख लीजिए बोर्ड का क्वेश्चन पलट करके आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन देगा। तो पहले हम लोग पॉजिटिव काउंटर आयन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिगेंड्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव काउंटर आयन। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब लिगेंड्स लिखेंगे हम लोग तो उसके नंबर को लिखना होगा। जैसे नंबर सर किस प्रकार से, तो सर जब 2 रहेगा तो डाई लिखिएगा, 3 रहेगा तो ट्राई लिखिएगा, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखिएगा, 5 रहेगा तो पेंटा लिखेंगे, 6 रहेगा तो हेक्सा लिखेंगे, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लास 11th का आपने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं सर, कहीं ना आ रहा ना आंसर, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ हैं, आपको 12th क्लास में दिक्कत नहीं होने देंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। मैं आपको सफिशिएंट कंसेप्ट दूंगा जिसके अकॉर्डिंग से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। नेगेटिव काउंटर आयन, ठीक है ना। अब देखिए, अब सीधा आते हम लोग क्वेश्चन में, और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे ना तो कंसेप्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन को ला रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल्स में, ठीक है ना। ये नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक है, ठीक है ना, केमिस्ट्री वर्कशीट है ये आपका, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड आयंस, ठीक है। अब देखिए नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयंस, ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको आप समझेंगे तब ना जानेंगे कि सर इससे ये नाम आपने कैसे लिख दिया, तो एकदम कंप्लीट बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। अब बने रहेंगे मेरे साथ में। अब देखो थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, एकदम खूब बढ़िया दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब देखिए
कुछ जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया उसको ध्यान में रखिए आप। मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिखा जाएगा किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पॉजिटिव काउंटराइन है, यहाँ मेटल, यहाँ लिगेंड्स, यहाँ नेगेटिव काउंटराइन, ठीक है ना। ये कंपाउंड्स का फॉर्मेट रहेगा। जब आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, PLMN, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव काउंटराइन यहाँ होता है जो कि दिया हुआ नहीं है। देखो नेगेटिव काउंटराइन दिया हुआ है, पॉजिटिव काउंटराइन नहीं दिया हुआ है। नेगेटिव काउंटराइन, पॉजिटिव काउंटराइन नहीं दिया हुआ, नेगेटिव काउंटराइन दिया हुआ, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। जो दिया हुआ है बस उसी को बनाना है। नहीं दिया तो आप थोड़ी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेटल है और ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड्स। ये हमारा क्या हो गया, लिगेंड्स, और ये हो गया मेटल, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले अब आते हैं टॉपिक में कि सर लिगेंड्स क्या होता है, ठीक है ना। तो लिगेंड्स हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं उस कंपाउंड्स के बारे में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, कोई भी बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के द्वारा शेयर किया जा रहा हो तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, उसी को हम लोग बोलते हैं लेविस बेस, और उसी को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, ठीक है ना। ये है लिगेंड्स। अब यहाँ पे Br3 है, मीन्स ब्रोमीन 3 है। अब थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा, बच्चों को थोड़ा टफ लग जाता है नेमिंग लिखने में, ठीक है ना। आप वीडियो सर्च करके आ रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है नेमिंग में। अब प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और एक और चीज़ बताएंगे, आप वीडियो देख कहाँ से रहे हो, आप अपना शहर का नाम कमेंट में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है, बोले तो मेटल है, यहाँ H2O है, ये लिगेंड्स हो गया, और ये आपका हो गया नेगेटिव काउंटर आयन। अब देखो लिगेंड्स की बात आता है कि आप सोच लोगे कि सर ये H2O है तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ वाटर, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पे लिगेंड्स का जो नेम होता है और लिगेंड्स का नेम जो होता है वो अलग अलग नेम होता है, ठीक है ना, अलग अलग रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि H2O है तो उसको आप वाटर लिख दोगे, वाटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। H2O के लिए है एक्वा, क्या है, एक्वा। CN कहीं रहेगा तो हम लोग बोलते हैं साइनाइड, लेकिन साइनाइड नहीं, क्या लिखेंगे, लिगेंड्स में लिखते हैं साइनो। Cl यदि लिगेंड्स हो तो क्लोराइडो, Br लिगेंड्स हो तो ब्रोमाइडो, ठीक है ना। तो सर ये लिगेंड्स का लिस्ट हमको कहाँ मिलेगा, तो मैं अभी आपके डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ पूरे लिगेंड्स का लिस्ट, ठीक है ना। तो एक आपका ये हो गया छोटा सा लिगेंड्स, ठीक है ना, छोटा लिस्ट है ये। Br है तो लिगेंड्स का नेम जनरली हम लोग ब्रोमो बोल देते हैं, ब्रोमाइडो भी बोलते हैं। CO3 होगा तो कार्बोनेटो, ठीक है ना। Cl है तो क्लोरो, CN है तो साइनो, F है तो फ्लोरो या फ्लोराइडो। अब देखो ये जो है वो छोटा सा लिस्ट है। मैं आपको क्या करता हूँ, एकदम बड़ा सा लिस्ट बताता हूँ जो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रुकेंगे, मैं लिस्ट निकाल रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, नोट भी कर लेंगे। हाँ, ये हमारा हो गया लिगेंड्स, ठीक है। मैं आता हूँ शुरू से, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स जो है वो लिगेंड्स 3 तरह का हो गया, एक पॉजिटिव लिगेंड्स हो गया, एक नेगेटिव लिगेंड्स हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव लिगेंड्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव लिगेंड्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया। हम मैंने अभी अब जस्ट बताया था कि जब आप मेटल का नाम लिखोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं चार्ज भी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखो लिगेंड्स है, NO है, NO का चार्ज हो जाता है +1, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। NO2 +1 नाइट्रोनियम। NH2 NH3 प्लस है, ये 3 ऊपर में लिख दिया गया, 3 नीचे में होगा, बेस में होगा, यहाँ पे है 3। थोड़ा टाइपिंग वाला एरर्स कर देता है, यहाँ होगा 3, ठीक है ना, +1। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजीनियम, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, वेरी गुड, ले लिए, यू आर जीनियस। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स में।
अब न्यूट्रल लिगेंड्स में आप देखो H2O है। अब H2O का जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेमिंग लिखेंगे आप, तो आप नहीं लिखोगे क्या वाटर, देखो H2O के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्वा, आप इस्तेमाल करेंगे क्या, एक्वा। H2O इसका चार्ज क्या होता है, 0, और चार्ज 0 होने के कारण ही क्या हो गया, न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया। NH3 का चार्ज 0 है, NH3 को तो हम लोग अमोनिया बोलते हैं, लेकिन जब लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाइन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, यदि आप लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, CO का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल। NO नाइट्रोसाइल, ये आपका हो गया पायरिडीन, ये हो गया मिथाइल एमाइन, ये हो गया फॉस्फीन, ये हो गया यूरिया। यूरिया में एक जरा सा ध्यान देंगे, NH2CO NH2, NH2CO NH2 यूरिया का। फिर इथाइलिन डायमीन, ये आपका इथाइलिन डायमीन हो गया, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हो गया, H- रहेगा तो हाइड्राइडो, ऑक्सो, परोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है ना। आप लिखोगे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है ना। NCERT जनरली ये लिखता है, इसलिए आपको मैं रिकमेंड्स करता हूं कि आप ये लिखोगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट, मैं रुक जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो यदि आपके पास नहीं होगा तो, क्योंकि हर जगह आपको ये लिस्ट नहीं मिल सकता है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आपका को लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब देखिए बहुत सारा CH3CO- होगा तो एसीटेट हो जाएगा, CN- होगा तो साइनो, NC हो जाएगा आइसो साइनो। तो आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर आपको बड़ा काम आने वाला है। ये आपका लिगेंड्स हो गया, लिगेंड्स का चार्ज हो गया, लिगेंड्स का नेम हो गया, ये आप पूरा एकदम कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन आप कैसे बनाते हो। एक और चीज का आप ध्यान रखोगे, आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है, ध्यान में ये रखना कि यदि आपके कंपाउंड्स में, आपके कंपाउंड्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यदि पॉजिटिव काउंटर आयन लगा हो, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पॉजिटिव काउंटर आयन लगाओ, मेटल हो, लिगेंड्स है, नेगेटिव काउंटर आयन है, यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉजिटिव काउंटर आयन लगा हो, चाहे इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो, दो केस याद रखिएगा, चाहे क्या हो, पॉजिटिव काउंटर आयन हो या फिर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो उस केस में हम लोग मेटल का लिखते हैं नेगेटिव नेम, एनायन नेम मतलब नेगेटिव नेम, ठीक है ना। नेगेटिव नेम में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ATE जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ATE जोड़ देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनेट, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का नेगेटिव नेम हो जाएगा एल्यूमिनेट, ठीक है। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, तो क्रोमियम का हो जाता है क्रोमेट। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। कॉपर का क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, ठीक है ना। और गोल्ड का क्या हो जाएगा, तो बहुत सारा बच्चा पढ़ देता औरत, ये औरत नहीं है, क्या पढ़ेंगे, ये आपका काम है पढ़ने का, ठीक है ना। प्रयास कीजिए कि औरत पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे। आयरन, आयरन के लिए क्या होता है, फेरेट। अब आपको हिंट मिल गया होगा, इसको फेरेट पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे। अब देखिए ये हो गया मैग्नीज, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेट, मैग्नेटेट, ठीक है। निकेल है तो ये क्या हो गया, निकलेट। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, और जिंक है तो जिंकेट। तो ये आपका नेगेटिव नेम हो गया, किसका नेगेटिव नेम हो गया, मेटल्स का। लेकिन ये नेगेटिव नेम का इस्तेमाल आप तब करोगे, याद होगा मैं कब का बात कहा था कि आप ये जो नेगेटिव नेम है वो नेगेटिव नेम का इस्तेमाल कब करोगे, तो नेगेटिव नेम का आप इस्तेमाल तब करोगे जब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉजिटिव काउंटर आयन हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। फिर से याद करो, नेगेटिव नेम मेटल का कब लिखेंगे, चाहे पॉजिटिव काउंटर आयन हो चाहे चार्ज पे क्या हो, नेगेटिव हो। कमेंट में आप लिखिए कि मेटल का नेगेटिव नेम कब लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए मेटल का नेगेटिव नेम हम लोग कब लिखेंगे। कंडीशन क्या है, तो जब कंपाउंड्स पे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे पॉजिटिव काउंटर आयन हो या फिर चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल सी बात था, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। मींस अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा।
अब हम लोग आते हैं इसके नाम में, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है। अब हम लोग सीधा हिट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये आपका हो गया क्वेश्चन। बनाते हैं क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन बनाने में आपको इतना मजा आएगा ना, बस खाली क्या कीजिएगा, जो भी हम आपको बतलाए थे, क्या बतलाए थे आपको, हम बतलाए ये थे कि जो चार्ज है, लिगेंड्स है, चार्ज को आप याद रख लो, लिगेंड्स को आप याद रख लो तो बड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। बाकी बात हम हैं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, Al(H2O)6Br3, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पे हमारा क्या है, एल्युमिनियम है, H2O है, Br है। ये हमारा क्या हो गया, मेटल, ये हो गया लिगेंड्स, और ये हो गया नेगेटिव काउंटर आयन। लेकिन जब नाम लिखते हैं, जरा सब मैं फिर बार बार बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए और आप क्वेश्चन को बना सके। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखने का तरीका है। बोलिएगा सर पिन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, आप टेंशन मत लो, जो दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। ये नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, रहता तो हम लोग पहले पॉजिटिव काउंटर आयन को लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड्स को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग मेटल को लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव काउंटर आयन को लिखेंगे। तो पी नहीं है, कहानी खत्म। तो फिर कौन आ जाएगा, लिगेंड्स, उसके बाद हम लोग मेटल, उसके बाद नेगेटिव काउंटर आयन Lmn। तो लिगेंड्स हमारा कौन हो गया, ये हो गया H2O लिगेंड्स हो गया। उसके बाद हम लोग किसको लिखेंगे, तो मेटल को लिखेंगे। लिगेंड्स के बाद किसको लिखेंगे, मेटल को लिखेंगे। अब मेटल के बाद किसको लिखेंगे, नेगेटिव काउंटर आयन को। मतलब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए। एक और मैं बात बताया था कि जब आप लिगेंड्स लिखोगे, ठीक है ना, लिगेंड्स का नाम लिखोगे तो आपको क्या मेंशन करना होगा, ऑल्सो मेंशन दी नंबर ऑफ लिगेंड्स। और जब आप सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे तो आपको मेंशन क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं अभी आपको बतलाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको जरूरत पड़ेगा इस लिगेंड्स का चार्ज, ठीक है। इस चार्ज को आपको याद रखना होगा। तो बहुत सारा जो है वो आपको याद होगा। क्यों याद होगा, आप जीनियस हैं, आपको ऑलरेडी याद होगा, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा था एल्युमिनियम H2O6Br3, ठीक है ना। तो पहले हम लोग किसको लिख देंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे लिगेंड्स को। तो लिगेंड्स कौन है, H2O। तो H2O जब लिगेंड्स होता है बाबू, तो मैं बतलाया था, जस्ट अभी आपको लिस्ट दिया था कि H2O जब लिगेंड्स हो तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्वा। क्या लिखते हैं, एक्वा। तो हम लोग इसको लिख देंगे एक्वा। लेकिन लिगेंड्स का नंबर मेंशन करते हैं, तो यहां कितने नंबर में है, तो 6 है सर। एक के लिए मोनो लिखते हैं, लेकिन एक लिगेंड्स रहेगा तो मोनो या यूनी हम लोग नहीं लिखते हैं, 2 से शुरू हो जाता है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा इस्तेमाल करते हैं। तो 6 है तो क्या हो जाएगा, तो 6 है तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। H2O के लिए लिखते हैं हम लोग एक्वा। तो मैंने लिख दिया हेक्सा एक्वा। तो यहां पे हो गया 6H2O। हेक्सा एक्वा का मतलब 6H2O। पहले लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, लिख दिया मैंने। उसके बाद में हम लोग मेटल लिखेंगे। मेटल हो गया एल्यूमिनियम। क्या लिख दिए, एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम का मींस मेटल का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम लोग। Al(H2O)6 और Br3। देखिए ग्रुप 1 वाला एलिमेंट्स का ग्रुप 1 में कौन हो गया, हली ना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो ये सब का +1 होता है। खैर हाइड्रोजन का है कि कभी +1 होता है कभी -1 होता है, जनरली +1। और ग्रुप 17 में कौन है, फिर कल बाहर आई अंटी, इसका -1। तो ब्रोमीन किस में आ गया, ग्रुप 17 में, तो इसका क्या हो जाएगा, -1। तो आप ध्यान दीजिएगा।
कि एल्युमिनियम का हमको निकालना है, जिसको निकालना है मान लेंगे x, और H2O का चार्ज कितना होता है 0, तो 6 इंटू 0, Br का कितना होता है -1, तो एक ब्रोमीन का -1, तो 3 ब्रोमीन का क्या हो जाएगा -3। कॉम्प्लेक्स पे किसी प्रकार का चार्ज, नो चार्ज सर, तो 0, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बोले तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, फिर आप देखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। मतलब एल्युमिनियम का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। कैसे निकाले, एल्युमिनियम का निकालना है तो लिख दिए x, H2O का 0 होता है तो 6 H2O का, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0, ब्रोमीन का होता है -1, एक ब्रोमीन का -1, तो 3 ब्रोमीन का क्या हो जाएगा -3, तो 3 इंटू -1, x 6 इंटू 0 0, सॉल्व करेंगे प्लस माइनस -3 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। अब हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर रोमन में। तो ये हमारा हो गया हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम, हेक्सा एक्वा हो गया, एल्युमिनियम भी हो गया। अब देखो ब्रोमीन है, तो देखिए यदि ये लिगेंड्स होता तो ब्रोमाइडो हो जाता है, लिगेंड्स नहीं है तो इसके लिए हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन नहीं, ब्रोमाइड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो देखिए हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम 3 ब्रोमाइड, ठीक है ना, और ये लिगेंड्स होता है, ये यहां हो जाता तो इसका नाम हो जाता ब्रोमाइडो। अब आप बोलेंगे 3 ठो ब्रोमीन है सर, ट्राइब्रोमाइडो आपने क्यों नहीं लिखा, तो देखो मैं बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ नंबर मेंशन करना है आपको, किसमें, लिगेंड्स में। ऑल्सो मेंशन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। नेगेटिव काउंटर में कुछ भी लगा हुआ रहेगा, कितना भी लगा हुआ रहेगा, उसका नंबर मेंशन नहीं करेंगे। पॉजिटिव काउंटर में भी जितना वो लगा हुआ रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली नाम लिखेंगे। तो ये आपका नेमिंग हो गया। क्या नेमिंग हो गया, हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम 3 ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है ना, एकदम एक एक करके तोड़ तोड़ करके मैं बतलाऊंगा आपको, ठीक है ना। और यदि आप समझ गए तो लीजिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और शुरू कर दीजिए बनाना, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, बनाइए और मैच कीजिए, ठीक है ना। यदि आपका गलत हो रहा है, ठीक है ना, फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब आप हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो देखिए यहां पे आप बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन में हमारा क्या था, इसको फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। लिगेंड्स हमारा H2O था, कितना था 6, तो लिख दिया मैंने क्या, हेक्सा। H2O के लिए क्या लिखा, एक्वा। एल्युमिनियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला था 3 ब्रोमाइड। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप नाम लिखिएगा ना तो स्पेस ज्यादा नहीं दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हेक्सा लिख करके एक कट्ठा जगह छोड़ दिया और लिख रहे हैं एक्वा, फिर 1.5 कट्ठा छोड़ रहे हैं लिख रहे हैं एल्युमिनियम, फिर लिख रहे हैं 3, फिर लिख रहे हैं ब्रोमाइड। नहीं, एकदम देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, वैसे ही लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, CrNH3 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफी मजा आने वाला है। अब क्वेश्चन हमारा जो है वो CrNH3 ठीक है। अब आप ढूंढो इसमें कि आपका पॉजिटिव काउंटर आयन कौन है, मेटल कौन है, लिगेंड्स कौन है, फिर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां CrNH3 ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन विजिबल है, एकदम मजा आ रहा है ना क्वेश्चन देखने में। अब देखिए Cr है, यहां हमारा क्या हो गया NH3 अब इसका मान लेंगे हम लोग x, जिस चीज का निकालना, मेटल का निकालना है तो मान लेंगे x, ठीक है। NH3 का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड से, तो 6 इंटू 0, एक क्लोरीन का -1, तो 3 क्लोरीन का -3 इंटू -1, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या दिख रहा है 0, तो मैं लिख दिया 0, तो x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड्स का लिखेंगे, तो लिगेंड्स की संख्या कितनी है, तो लिगेंड्स का संख्या 6 है। जब 6 लिगेंड्स हो गया तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। क्या हो जाएगा, हेक्सा।
अब देखिए NH3 का नाम हो जाता अमाइन, क्या लिखते हैं? अमाइन। मैं टेबल में दे चुका हूं किसका क्या नाम होगा, अमाइन। Cr के लिए हो जाएगा क्रोमियम, क्या हो जाएगा? क्रोमियम। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दोगे, जो निकाले उसको लिख दोगे किस में? रोमन में आपको लिखना ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखिएगा, और वो भी ब्रैकेट दे करके 3 लिख दिए। उसके बाद लिख देना है Cl का नाम, और Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या मजा आ रहा है बनाने में? आ रहा है ना मजा? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी मजा आने वाला है, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बोले तो आप ही के जैसा प्यारा क्वेश्चन है, जितने आप प्यारे हैं उतना ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है K3FeFe6, ठीक है ना? थोड़ा हिंट दे देते हैं, Fe आयरन है, F फ्लोरीन है, ठीक है ना? तो ये हमारा लिगेंड्स हो गया, ये मेटल हो गया, ये पॉजिटिव काउंटराइन हो गया। तो पहले पॉजिटिव काउंटराइन का जो नेम लिख देंगे, लेकिन उससे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो एक पोटासियम का +1, तो 3 पोटासियम है, तो 3 × +1 इसका X, और फ्लोरीन जो है वो आपका हैलोजन ग्रुप है, बोले तो ग्रुप 17 है, इसका -1 होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 0। 3 + x - 6 = 0, तो x - 3 = 0, x = +3। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव काउंटराइन लग गया ना, बॉस देखो इधर पॉजिटिव काउंटराइन लग गया ना। मैं क्या बतलाया था कि जब पॉजिटिव काउंटराइन हो और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव हो, तब लिखेंगे उसका नेगेटिव नेम, किसका? मेटल का। तो मेटल का यहां Fe का नेगेटिव नेम हो जाएगा, और Fe का नेगेटिव नेम आप लिखे होंगे कॉपी में, फेरेट होता है। तो यहां पे आप इसका नाम लिखते हैं हम लोग पोटासियम, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव काउंटराइन हो गया, उसके बाद लिगेंड्स लिखेंगे, ठीक है ना? लिगेंड्स यहां फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की संख्या कितना है? 6 है, तो 6 के लिए हम लोग लिख देंगे हेक्सा, उसके बाद है फ्लोराइडो, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइडो, और Fe के लिए होता है फेरेट, नेगेटिव नेम फेरेट, और कितना है? 3। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद में देखिए क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल एकदम अब आपसे बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, पोटासियम हेक्सा फ्लोराइडो होगा, फ्लोरो भी लिखा, फ्लोरो भी होता है, लेकिन आप बनाओ फ्लोराइडो फेरेट, ठीक है ना? उसके बाद देखिए यहां जिंक है हमारा, जिंक OH4 2-, ठीक है ना? तो जिंक मेटल हो गया, OH हमारा लिगेंड्स हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का निकालो, लिगेंड्स क्या हो गया? 4 है, तो क्या हो जाएगा? टेट्रा। OH के लिए क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सो। अब देखिए हम बोले थे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव काउंटराइन हो तो नेगेटिव नेम लिखते, तो जिंक का नेगेटिव नेम बताए थे, क्या होता है? जिंकेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, और यहाँ पे चार्ज है, तो आप इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप लिख दीजिए आयन। फिर CO है, H2O है, Cl2 है, Cl है। अब देखिए यहाँ Cl लिगेंड्स हो गया तो क्लोराइडो हो गया, यहाँ लिगेंड्स नहीं है तो क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे यहाँ हो गया 4, बोले तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, फिर आप लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है ना? टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 3, फिर क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ऐसे करके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ? प्रैक्टिस करने के लिए हुआ। प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यदि कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंटर करेंगे, ठीक है? यदि आप हजारीबाग के नज़दीक क्षेत्रों में रहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री और भी बेहतर हो, तो आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस है केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट, मटवारी, हजारीबाग, ठीक है? मोबाइल फ़ोन से भी आप संपर्क कर सकते हैं। गूगल मैप का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोकेशन तक आप पहुंच सकते हैं। और लोकेशन में आपको गूगल मैप में दिक्कत हो रहा है तो आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9162138902, ठीक है ना? इस नंबर पे फ़ोन करके आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।